हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममाज एंड बेबीज़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नवजात शिशुओं के बारे में। अगर बच्चे की उम्र 0 से 6 महीने है और ऐसी उम्र में हमसे अक्सर मदर पूछती हैं कि क्या हमें हमारे बच्चे को इस एज में सोते हुए को उठा के दूध पिलाना चाहिए, और अगर पिलाना चाहिए तो क्यों पिलाना चाहिए, क्या हमारा बच्चा इससे चिड़चिड़ा नहीं होगा, हमारे बच्चे की सेहत पे गलत असर नहीं पड़ेगा, बच्चा कैसे उठेगा, क्योंकि बहुत छोटा स्पेशली 1-2 महीने के बच्चों को तो उठाना बहुत मुश्किल होता है। तो आखिर मदर्स करे तो करे क्या। तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब मैं अपने इस वीडियो में देने आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सारी बेबी केयर टिप्स के लिए मेरा चैनल ममाज एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, जब आपके बच्चे की उम्र 0 से 6 महीने के बीच में होती है तो हमें बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना पड़ता है, यानी कि हम बच्चे को पानी भी नहीं पिला सकते, हमें सिर्फ बच्चे को दूध पिलाना होता है। और इसके लिए दोस्तों हमें ये याद रखना पड़ता है कि हमारा बच्चा हर 2 घंटे में फीड कर रहा है या नहीं। और दोस्तों, इसी के साथ आपका छोटा बच्चा है तो आपको पता होगा कि छोटे बच्चे जब बेबी में होते हैं मदर के, तो वो बहुत ज़्यादा सोते हैं। तो ऐसे में जब बच्चा बाहर आता है तो 2-3 महीने तक तो वो 18-18, 16-16 घंटे तक सोता है। 1 महीने के अंदर अंदर तो बच्चा जब 1 महीने का रहता है तो पूरे टाइम सोता ही रहता है। ज़्यादातर बच्चों के केस में ये होता है। तो ऐसे केस में आप ये नहीं सोच सकती कि अगर आप उठाएंगी तो आपका बच्चा चिड़चिड़ा तो नहीं हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि आपके बच्चे का क्या पता पेट भरा होगा तभी तो वो इतना सो रहा है, ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। 6 महीने तक आपको बच्चे को उठा के दूध पिलाना ही चाहिए। अब बात आती है कि हम बच्चे को उठाएं तो कैसे उठाएं। 3 महीने से छोटे बच्चे को उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में आप बच्चे की जो पैर में नीचे आप बच्चे को गुदगुदी कर सकती हैं। बच्चे के कान के पीछे जो एरिया होता है कान के पीछे वाला, उसमें बच्चे को आप गुदगुदी कर सकती हैं। बच्चे के जो कुछ जैसे बच्चे की कमर में आपने गुदगुदी कर दी, स्पेशली आप बच्चे के जो पैर के नीचे के तलवे हैं उनमें आप गुदगुदी कीजिए। कान के पीछे आप हल्का हल्का सा बच्चे के उंगलियां फेरिए। इसके अलावा बच्चे के सर पे धीरे धीरे आप बच्चे को सहलाइए। बच्चे को ऐसे करिए कि बच्चा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, यानी कि वो उठने की कोशिश करे। बच्चे की हथेलियों में भी आप इस तरह की चीज़ें करिए। दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपके बच्चा चिड़चिड़ा भी नहीं होगा और आपका बच्चा बहुत आराम से उठ भी जाएगा। बस ये एफर्ट लगाने में आपको कम से कम 5 मिनट का टाइम तो 5-7 मिनट का टाइम तो देना पड़ेगा। 1-2 महीने दोस्तों आप इस तरह से करेंगी तो आपका बच्चा जब आप बच्चे को इस तरह से सहलाएंगी तो बच्चा खुद ही उठ जाएगा और उठ के बच्चा फीड करने लगेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप बच्चे को सोता हुआ छोड़ दोगे तो बच्चे 3-3, 4-4 घंटे में उठते हैं। ऐसे में बच्चे का पेट नहीं भरेगा, तो इससे बच्चे का वेट भी लॉस होगा। इसके अलावा दोस्तों, बच्चे की सेहत पे भी सही असर नहीं पड़ेगा। और धीरे धीरे दोस्तों आप भी देखेंगे कि आप बच्चे को जितना फीड कराती हैं उतना ही आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छी होती है। अगर ऐसे में आप बच्चे को सोता हुआ छोड़ देंगे, आपका बच्चा कम फीड करेगा, तो दोस्तों आपकी भी ब्रेस्ट मिल्क उस एज में वो ऐसे अब दौर होता है एक लेडी का कि उसको ब्रेस्ट मिल्क आता ही है। और अगर आप बच्चे को कम फीड कराएंगे तो आपको कम ब्रेस्ट मिल्क आएगा और इससे कई बार ब्रेस्ट मिल्क लीकेज की समस्या भी लेडीज़ों में देखी गई है। तो दोस्तों, आप बच्चे को उठाएं और बीच बीच में बच्चे को फीड कराएं। अब दोस्तों बात आती है कि कितनी देर के गैप में हमें बच्चे को फीड कराना चाहिए। दोस्तों, 6 महीने से छोटे बच्चों को आपको मिनिमम 2 आवर्स के गैप में तो आपको बच्चे को फीड कराना ही चाहिए। और आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे का पेट भरा है या नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है और दिन में 7 से 8 बार पी कर रहा है, यानी कि मिनिमम 6 बार से लेके 8 बार के बीच में आपका बच्चा पी कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपके बच्चे का पेट भरा हुआ है। बच्चा बहुत ज़्यादा अननेसेसरी रो नहीं रहा है, क्योंकि जब बच्चा भूखा होता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है और वो अपने आप पी करना कम कर देता है। तो दोस्तों, बच्चे का वेट लॉस नहीं हो, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो और बच्चे का पेट भी भरा रहे, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हर 2 घंटे के गैप में हमें बच्चे को उठा के फीड कराना ही चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि नींद में सोते हुए बच्चे को फीड कराने का सही तरीका क्या है।
तो दोस्तों जब आपका बच्चा लेटा हुआ होता है तो मेक श्योर कर ले कि आप जब भी लेटे हुए बच्चों को फीड कराएं या बॉटल दें, बच्चे का सर हमेशा ऊंचा हुई होना चाहिए। जैसे बच्चा गोद में दूध पीता है, फीड करता है मदर के, तो उसका हेड ऊंचा होता है। इसी तरह से दोस्तों चाहे आपका बच्चा बेड पे ही आप बच्चे को बॉटल पिला रही हैं या फिर गोद में लेके पिला रही हैं, जैसे भी पिला रही है, ये मेक श्योर कर ले कि आपके बच्चे का हेड ऊंचा होना चाहिए। सेम वही पोजीशन होनी चाहिए जो आप गोद में लेके बच्चे को जब ब्रेस्ट फीड कराती हैं तब होती है। सबसे सही वे होता है। चाहे रात का टाइम हो, रात के टाइम में आप बच्चे के नीचे पिलो लगा सकती हैं। अगर आपके बच्चे को बॉटल लगाती है तब भी आप पिलो लगा के ही बच्चे को इस तरह से दूध पिलाएं। तो दोस्तों ये कुछ तरीके होते हैं और इस तरह से आप बच्चे को दूध पिला सकती हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के एक और नए इन्फॉर्मेटिव बेबी केयर वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।